लोग अक्सर प्यार खत्म होने के बाद नफरत करना जरूरी क्यों मान लेते हैं? जिंदगी में नफरत और प्यार जीने के बस दो ही तरीके तो नहीं हो सकते ना। ऐसा रास्ता भी तो हो सकता है जहाँ ना प्यार हो ना नफरत, जहाँ दो लोग मिले तो उन्हें नजरें नहीं चुरानी पड़े, शर्मिंदा नहीं होना पड़े, दोनों मिले तो इज्जत से मिले। ये तीखी छुरी मीठी छुरी क्यों बन गई है? क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था। मैं घर के बाहर से कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि घर के अंदर आके बदला लूं, अनुपमा को बर्बाद कर दूं और वी के माँ बाप को घर से बाहर निकाल दूं, उन्हें सड़क पे ले आऊं, बाकी को हॉस्टल भिजवा दूं, समर और उसकी माँ को घर से बाहर निकलवा दूं और धीरे धीरे वी की पूरी फैमिली को वी की लाइफ से आउट कर दूं। सास बहू और बेटियां पहुंच चुका है आप सबके चहेते सेट अनुपमा के सेट पर। सो कभी हम आपको अनुपमा जी से अकेले मिलवाते हैं या कभी वनराज जी से अकेले मिलवाते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों हैं साथ साथ। ऑन स्क्रीन कम ही साथ नजर आते हैं आप दोनों, सिर्फ एक दूसरे की टांग, मतलब आप कहीं ना कहीं उन्हें चिढ़ाते हुए या उन्हें डांटते हुए दिखते हैं और आप बेचारी सी। आई नो मैं कितनी बेचारी, देखो ऐसा बहुत कम होता है कि आपको ऑन स्क्रीन ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने को मिले जो आपकी रियल लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट हों। तो जितनी ये बेचारी लगती है ऑन स्क्रीन, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट रियल लाइफ में है। मैं वैसी ही हूँ। मैं जितना खतरनाक ऑन स्क्रीन लगता हूँ उतना ही ऑपोजिट ऑफ स्क्रीन हूँ। रियली So we are very blessed. देख लो, बिलीव कौन करेगा? मेरे ख्याल से तो सभी लोग बिलीव कर रहे होंगे। बिल्कुल भी नहीं। समझ ही गए होंगे इतनी देर में, है ना? एक्सप्रेशन स्पीक्स। नहीं, आप कीजिए और बताइए। बिल्कुल भी नहीं, बोलने तक का मौका नहीं दे रही हैं ये मुझे रियल लाइफ में। ये रियल लाइफ है तो आप समझ लीजिए कि रियल लाइफ में क्या है और रियल लाइफ में ये क्या पोर्ट्रे करती हैं। मतलब ऑन स्क्रीन ऐसा लगता है जैसे आप इन पे पूरी पर्दे के पीछे वाली भड़ास उतार रहे हैं, क्योंकि ये पर्दे के पीछे आपकी बहुत सारी टांग खिंचाई डेफिनेटली कर लेती होंगी। बहुत ज़्यादा मुझे ये परेशान करती हैं ऑफ स्क्रीन। मैं परेशान करती हूँ? इतना दुखी करती हैं ये, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं एक प्रताड़ित इंसान हूँ। बहुत बुरी तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाता है। अनबिलीवेबल। ये शक्ल देखो, लगता है मैं किसी भी तरह से प्रताड़ित करूंगी। मैं तो यहाँ तक आती हूँ, मुझे इनके साथ शॉट में खड़े होने के लिए पाटला लेना पड़ता है। पाटले पे से कैसे कौन जाके किसी को प्रताड़ित कर सकता है? इसलिए मैंने बोला कि मैं ऑफ स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। तो ये जब ऑफ द कैमरा होती हैं, जब पाटले पे नहीं होती हैं, तब मुझे पाटले पे चढ़ना पड़ता है इनसे बचने के लिए। आप दोनों को शूट करते करते साथ में काफी वक्त हो गया और एक अच्छी सी बॉन्डिंग भी हो गई है, दोस्ती हो गई काफी अच्छी। आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी हो गई है शूट करते करते साथ में? बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई और पूरी तरह से मुझे ये परेशान करती हैं। किस तरह ट्रेन किया आपने? ट्रेन किया है कि मुँह से असलियत निकाल ही गई ना कि मुझे ट्रेन कर चुकी हैं ये। हाँ बताइए ट्रेन कर चुकी हैं। ट्रेन कर चुकी हूँ कि जो ऐसे चुपचाप दिखने वाली मुझ जैसी होती हैं औरतें, तो उनके साथ कैसे अच्छी तरह से बिहेव किया जाए, बार बार आके ऐसे कहीं घूंसा ना मारा जाए। बोलिए आगे बोलिए। कुछ ऐसी चीज़ें बोलिएगा जो ऑडियंस जो है उस पर विश्वास कर ले, तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। इनका भी आना सफल हो जाएगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पर यू नो वी आर सपोज टू बी द मोस्ट सीनियर मेंबर्स ऑफ द कास्ट आफ्टर अरविंद अंकल ऑफ कोर्स। मतलब ये भी कई सालों से काम कर रहे हैं, मैं भी कई सालों से हूँ, तो एक तरह से हम लोग फॉसिल्स हैं। लेकिन आई थिंक ये जो हमारा जो नया जनरेशन 250 साल हो चुके काम करते हुए। ये 250 साल पहले भी सेम ही काम करती थी। मैं एंटीक हूँ। आई एम एन एंटीक। ये देखो, तो और जो यंग जनरेशन आई हुई है वो लोग बेचारे हमसे ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा क्वाइट एंड पॉइज्ड एंड वेल बिहेव्ड हैं। That's why I gel well with them. No, that's why he just best with me. तो ऑन स्क्रीन तो आपको अलग ही रूप दिखता है, लेकिन ऑफ स्क्रीन आप देख रहे हो दोनों की कितनी नोकझोंक और मस्ती चलती रहती है। लेकिन आज के अगर हम सीन की बात करें तो आज क्या सीन शूट होने वाला है? वनराज का बर्थडे जो हर जगह पे सब मना रहे हैं, सो इनका बर्थडे है और ये घर में आए हैं और अभी केक कटने वाला है। हाँ, और मैंने अपनी जगह खुशी तो नहीं बट अंडरस्टैंडिंग से काव्या को दे दी है। तो आप तो खुश हो गए होंगे। वनराज खुश नहीं रहता है। वनराज को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उसकी असली खुशी
किस में है। एक चीज़ खाली क्लियर है कि उसकी फैमिली में उसकी खुशी है, उसका दिल मन आत्मा उसकी फैमिली के साथ बसती है। तो जब भी वो अपने घर में होता है, अपने माँ बाप अपने बच्चों के साथ होता है, तो वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। और अभी भी वो बर्थडे, जब उसका जन्मदिन जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस वक्त वो बहुत ही अच्छे स्पेस में है मेंटली, और काफ़ी खुश है। तो हम लोगों ने काफ़ी नाच गाना भी शूट किया है, और आज मेरा बर्थडे केक कटने वाला है, तो पूरी फैमिली साथ में खुश भी है, तालियां भी बजा रही है, और सब लोग इन सिंक है फॉर अ चेंज। क्योंकि इससे पहले हमें हमेशा देखा गया किसी ना किसी सेलिब्रेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बट यहाँ पे सब कुछ सिंक में चल रहा है। बट फिर भी एक टेलीविजन की बात करें तो टीवी में अगर सब कुछ सिंक में चल रहा है मतलब कुछ तो भूचाल आने वाला है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई सेड कि लेकिन कुछ ड्रामा होगा। लुक भी चेंज हुआ है, ऊपर से काला रंग जिसमें कभी देखा नहीं गया है आपको। मैं काला कलर कभी पहनती नहीं हूँ. आई नेवर वेयर ब्लैक somehow. बिकॉज आई वाज डाइंग टू सी हर इन दिस कलर। इसके आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं। चलो चले मितवा इन बकवास. तो लास्टली व्हाट यू वांट टू से टू द ऑडियंस। देखो रूपाली मैम की सबसे खास बात यही है कि उनका एक्सप्रेशन सब कुछ कह देते हैं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। कमाल का एक्सप्रेशन देती, कमाल का एक्सप्रेशन देती हैं ये। मतलब लोगों को, मतलब इनको मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, सब बता देती हैं ऐसे ही। अभी जैसे मुझे बता रही हैं कि मैं तेरी ऐसी जैसी करती हूँ, अभी कैमरा जाने दे, एग्जैक्टली ये बात इन्होंने मुझे कही विदाउट सेइंग इट। तो ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि नहीं, अभी बाय नहीं बोल रहा हूँ, रुक जा। ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए हमारे साथ। न्यूज़ रीडिंग कर रही थी ये, वो न्यूज़ रीडर नहीं होते हैं वाले, इन एक्शन माइंड चल रहा है जो, हाँ हो गया खत्म। आप लोगों को समझ में आया? Continue. नहीं समझ में आया तो आप लोग अपना प्यार ऐसे बना के रखिए हमारे शो के लिए, और इसी तरह से हमको सराहते रहिए, क्योंकि उससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम और अच्छे से अच्छा काम कर सकें और आप तक एंटरटेनमेंट पहुंचा सकें। हाँ, मैं हमेशा इनकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ, लेकिन इसमें तो डेफिनेटली मिलाऊंगी कि प्लीज़ अनुपमा देखते रहिए मंडे से सैटरडे रात 10 बजे, और हमें अपने मैसेजेस भेजते रहिएगा हमारे इंस्टाग्राम वगैरह पे। आजकल हम लोग बहुत हैपनिंग हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, पढ़ते हैं है ना। और तो प्लीज़ भेजिएगा। हम लोग मेरे लिए एक हैशटैग मूवमेंट शुरू होने वाला है, पांडे जी को बचाओ। तो क्योंकि मैं प्रताड़ित हूँ, तो वो मूवमेंट जब शुरू होगा तो आप लोग प्लीज़ खुल के मुझे सपोर्ट कीजिएगा इनसे बचाने के लिए। जय महाकाल, जय श्री राम, थैंक यू। जय महाकाल, जय माता दी, जय श्री राम। एक एक्स्ट्रा तो ऐड करना ही था उनको। तो माता का नाम नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, इक्वालिटी। हाँ, नहीं ये बात सही जेंडर है। ऑफ कोर्स। जय माता दी। हाँ, गुड पॉइंट। और कुछ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। चलो पांडे, लेट्स गो बेबी, शॉट रेडी है। ये बस यही काट देना। चलो। सो ये तो निकल गए हैं अपने शॉट के लिए, और आप देख रहे हैं पर्दे के पीछे की सारी मस्ती सास बहू और बेटियां पे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रुति भट्ट, जाते आप मुंबई आज तक।